इस वीडियो में स्टॉक मार्केट स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। जब भी बात आती है किसी काम के स्टार्टअप की, तो उस काम को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में उस काम को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो उस काम को करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस और उनके आंसर शेयर करने की कोशिश करूंगा जो बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को शेयर करने की कोशिश करूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बेशक कॉमर्स की, फाइनेंस की एजुकेशन हासिल कर भी लें, उस स्पेसिफिक फील्ड में डिग्री हासिल कर भी लें, फिर भी हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नहीं बताया जाता, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज के स्टार्टअप को लेके, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके हमारे माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रह ही जाती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे माइंड में स्टॉक मार्केट को लेके आते हैं, उसमें से बहुत सारे बिगनर्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे, उस बिज़नेस पे हमें कितने परसेंट तक रिटर्न मिल सकते हैं, हम वहाँ से कितना पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी बिज़नेस के स्टार्टअप को लेके हमारे माइंड में हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट के कुछ फैक्ट्स और फिगर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप में से किसी भी इंसान ने सन 2000 में एमसीबी बैंक कंपनी के साथ जस्ट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 17 साल में मीन्स 2017 तक आपके उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा तक हो चुकी होती। और अगर आपने जस्ट 10,000 रुपीज़ वहाँ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती। और ये गेन आपको कैपिटल गेन की सूरत में मिल चुका होता। कैपिटल गेन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँ कि वक्त के साथ साथ आपके एसेट की वैल्यू में जो इजाफा होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। जबकि डिविडेंड जो आपको प्रॉफिट की सूरत में दिया जाता है वो इससे अलग है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न ले सकते हैं जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में तो हम किसी भी स्पेसिफिक एक कंपनी की बात नहीं करते, बल्कि हम डिफरेंट कंपनीज की एक बास्केट की बात करते हैं जिसमें हम 8 से 10 कंपनीज को हमेशा अपने बास्केट में रखते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान में रहते हुए 18 से 20% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं सालाना, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकता है अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे रिटर्न्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा। नंबर वन, आपको डिसिप्लिन के साथ उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। एंड सेकेंडली, आपको हमेशा वही कंपनी सेलेक्ट करनी है जिनका पोटेंशियल्स हो, जिनके साथ आपको लॉन्ग टर्म में जाके फ़ायदा हो। और हमेशा आपने लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किया जाता है वो ये किया जाता है कि क्या हमारी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या रिस्की है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम इस बात पे रज़ामंद होते हैं कि हम उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयरिंग करेंगे। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट के लिए भी उसमें हिस्सेदार हैं, और अगर हम लॉस हो जाता है तो उस लॉस में भी हम हिस्सेदार हैं। तो अगर आप कंपनी सेलेक्ट करते वक्त ही इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हम कैसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, लोन हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे ही होगी। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए हम अपनी
इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करके हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और हम कम से कम लॉस को बियर कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसमें इन्वेस्ट करें। इसके अलावा हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहता है कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, हम इसमें अपना अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, हम कैसे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है इसमें इन्वेस्ट करना और इसमें पैसा लगाना, ऐसा ही जैसा हम एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो इसके लिए आपको जस्ट 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके लिए वैलिड CNIC रिक्वायर्ड होता है स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने के लिए, कंपनीज में पैसा लगाने के लिए। सेकेंडली बैंक अकाउंट, और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, कि आप पैसे कहाँ से कमा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और इसमें यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने गार्डियन की CNIC बैंक अकाउंट वगैरह से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है स्टॉक मार्केट के लिए, वो ये आता है कि हम कितने पैसे के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे माइंड में यही होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो आपको ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन कर देते हैं, और अगर आप चाहें तो 1,000 और 2,000 पर मंथ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन के साथ हर मंथ अगर 2,000 रुपये ही मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आप एक साल में 24,000 रुपये कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। और अगले 20-25 सालों तक अगर आप ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं और आपको 20% का रिटर्न मिलता है तो अगले 25 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो सकती है। तो आखिर में मैं जो क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, हमारे माइंड में हमेशा यही आता है कि हम अगर कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं, हमने फाइनेंस को नहीं पढ़ा हुआ, तो क्या हम स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा हाँ, कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक फाइनेंस या कॉमर्स का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता। किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कंपनीज के लिए अच्छी रिसर्च का होना और आपका डिटर्मिनेशन होना उस फील्ड को लेके बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको किसी स्पेसिफिक डिग्री की, स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।